आखिरी सवाल। एक आदमी, पैसा और जिंदगी की असली कीमत। रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर की सारी बड़ी बड़ी इमारतें रोशनी से जगमगा रही थी। सड़क पर महंगी गाड़ियां दौड़ रही थी। किसी रेस्टोरेंट में लोग हंस रहे थे। कहीं कोई अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। और शहर के सबसे ऊंचे बिजनेस टावर की 28वीं मंजिल पर एक आदमी अकेला बैठा था। उसका नाम था आरव। आरव की उम्र करीब 40 साल थी। उसके सामने एक बड़ी सी ग्लास विंडो थी, जिसके पार पूरा शहर दिखाई दे रहा था। नीचे हजारों लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। लेकिन आरव, वो घर नहीं जा रहा था। वह अपने ही ऑफिस में बैठा हुआ था। उसकी मेज पर एक एक्सपेंसिव वॉच रखी थी। सामने लैपटॉप खुला था। बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए थे। उसके पास लक्जरी कार थी। शहर के सबसे अच्छे इलाके में घर था। कपड़े महंगे थे। लोग उसे सफल बिजनेसमैन कहते थे। कई लोग उसकी जिंदगी से जलते थे। कई लोग उसकी तरह बनना चाहते थे। लेकिन उस रात आरव के सामने एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उसके करोड़ों रुपए भी नहीं दे पा रहे थे। उसने लैपटॉप बंद किया, कुर्सी से पीछे हुआ और खुद से पूछा, अगर मेरे पास इतना पैसा है तो मैं खुश क्यों नहीं हूं? कुछ सेकंड तक कमरे में सिर्फ एसी की आवाज आती रही। आरव ने अपनी आंखें बंद की और अचानक उसे अपनी जिंदगी की शुरुआत याद आ गई। डैश। आरव का जन्म किसी अमीर परिवार में नहीं हुआ था। उसका बचपन शहर के एक छोटे से मोहल्ले में बीता था। 2 कमरों का छोटा सा घर, एक पुराना पंखा, रसोई में मां और सुबह 6 बजे उठकर काम पर जाने वाले उसके पिता। उसके पिता का नाम था मोहन। मोहन एक छोटी सी दुकान में अकाउंटेंट का काम करते थे। हर महीने एक निश्चित सैलरी मिलती थी। बहुत ज्यादा नहीं, इतनी कि घर का राशन आ जाए, बिजली का बिल भर जाए, आरव की पढ़ाई हो जाए और महीने के आखिर में शायद कुछ 100 रुपए बच जाए। आरव बचपन से अपने पिता को पैसे गिनते हुए देखता था। हर महीने की पहली तारीख को सैलरी आती। मां खर्चों की लिस्ट बनाती। पिता कैलकुलेटर लेकर बैठते। किराया, राशन, स्कूल की फीस, दवाई, बिजली, और फिर बचता था बहुत थोड़ा। आरव को अपने पिता की ये जिंदगी पसंद नहीं थी। वो अपने दोस्तों के घर जाता तो किसी के पास बड़ा टीवी होता, किसी के पास नई बाइक, किसी के पिता के पास बड़ी कार। और जब वो घर लौटता तो अपने छोटे से कमरे को देखकर सोचता, मैं बड़ा होकर ऐसा नहीं रहूंगा। एक दिन उसने पिता से पूछा, पापा, हमारे पास अपनी कार क्यों नहीं है? मोहन ने उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा, हर चीज खरीदना जरूरी नहीं होता। आरव को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने कहा, लेकिन अगर हमारे पास पैसे होते तो हम भी खरीद सकते थे। मोहन कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, हां, पैसे जरूरी हैं। आरव खुश हुआ। लेकिन पिता ने आगे कहा, लेकिन जिंदगी में सिर्फ पैसा जरूरी नहीं होता। आरव ने पूछा, फिर क्या जरूरी होता है? मोहन मुस्कुराए, ये तुम बड़े होकर समझोगे। आरव ने उस दिन मन में तय कर लिया, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। इतना पैसा कि मुझे जिंदगी में किसी चीज के लिए सोचना न पड़े। डैश। समय बीतता गया। आरव पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसका दिमाग हमेशा एक ही चीज सोचता था, पैसा। उसके दोस्त खेलते थे। आरव बिजनेस के बारे में पढ़ता था। उसके दोस्त मूवीज देखते थे। आरव सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ता था। वो हर जगह एक ही सवाल खोजता, लोग अमीर कैसे बनते हैं? कॉलेज खत्म हुआ। आरव को एक अच्छी नौकरी मिल गई। पहली सैलरी थी 32,000 रुपए। उस दिन उसने सैलरी स्लिप हाथ में पकड़ी और उसे लगा जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। उसने मां के लिए मिठाई खरीदी, पिता के लिए एक नया शर्ट लिया
और रात को कमरे में अकेले बैठकर उसने अपनी सेविंग्स की पहली कैलकुलेशन की। उसने सोचा, अगर मैं हर महीने 20,000 रुपए बचाऊं तो साल में 2,40,000 रुपए, 10 साल में बहुत पैसा हो जाएगा। लेकिन जिंदगी कैलकुलेशन से नहीं चलती। कुछ महीनों बाद आरव को पहली सैलरी इंक्रीज मिली, 32,000 रुपए से 45,000 रुपए। उसने सोचा, अब थोड़ा अच्छा फोन ले सकता हूं। फिर फोन आया, फिर नए कपड़े, फिर रेस्टोरेंट, फिर वीकेंड ट्रिप्स, और धीरे धीरे उसका खर्च उसकी इनकम के साथ बढ़ता गया। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, भाई तू अब अच्छा कमा रहा है, कार क्यों नहीं ले लेता? आरव ने कहा, अभी जरूरत नहीं है। दोस्त बोला, जरूरत किस चीज की होती है? जिंदगी एंजॉय करने के लिए होती है। वह बात आरव के दिमाग में बैठ गई। कुछ ही महीनों बाद उसने कार खरीद ली। कार महंगी थी, लेकिन सेल्समैन ने कहा, सर ईएमआई बहुत मैनेजेबल है। आरव ने प्राइस नहीं देखा, उसने ईएमआई देखी और कार घर आ गई। उस दिन आरव ने अपनी मां को कार में बैठाया। मां की आंखों में खुशी थी। उन्होंने कहा, तूने सच में बहुत मेहनत की है। आरव मुस्कुराया। उसे लगा, अब मैं सफल हो रहा हूं। डैश। कुछ सालों में उसकी सैलरी तेजी से बढ़ने लगी। 45,000 रुपए, 70,000 रुपए, 1,00,000 रुपए और फिर 1.5 लाख रुपए। लेकिन एक अजीब बात हो रही थी। जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ रही थी, उसकी जरूरतें भी बढ़ रही थी। जिस रेस्टोरेंट में पहले साल में एक बार जाता था, अब हर हफ्ते जाने लगा। जिस फोन को खरीदने के लिए कई महीनों तक सोचता था, अब बिना सोचे खरीद लेता। जिस घर को देखकर कभी कहता था, कितना बड़ा घर है, अब वही घर उसे छोटा लगने लगा। आरव को लगा, मेरी जिंदगी आगे बढ़ रही है, लेकिन वास्तव में उसकी लाइफस्टाइल आगे बढ़ रही थी, उसकी आजादी नहीं। डैश। फिर उसकी मुलाकात हुई मीरा से। मीरा बहुत साधारण लड़की थी। वह एक स्कूल में टीचर थी। उसे महंगे कपड़े पसंद नहीं थे। वह अननेसेसरी शॉपिंग नहीं करती थी। पहली मुलाकात में आरव ने उससे पूछा, आप फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? मीरा ने कहा, मैं चाहती हूं कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं अपने फैसले मजबूरी में न लूं। आरव को जवाब थोड़ा अजीब लगा। उसने पूछा, मतलब? मीरा ने कहा, अगर मुझे कोई काम पसंद नहीं है तो मैं सिर्फ पैसे के लिए उसमें फंसी न रहूं। अगर मेरे परिवार में किसी को जरूरत हो तो मैं मदद कर सकूं, और अगर मुझे कुछ समय खुद के लिए चाहिए तो मैं बिना डर के ले सकूं। आरव हंसकर बोला, तो आप अमीर बनना चाहती हैं? मीरा ने कहा, नहीं। फिर? मीरा ने कहा, मैं आजाद होना चाहती हूं। आरव ने उस बात को उस समय ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद आरव का करियर और तेजी से बढ़ा। उसने अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। कई लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। पिता ने भी कहा, बेटा सोच समझ कर करना, नौकरी कम से कम स्थिर है। लेकिन आरव ने कहा, पापा अगर रिस्क नहीं लिया तो बड़ा कैसे बनूंगा? मोहन ने कहा, रिस्क लेना गलत नहीं है। फिर कुछ देर रुककर बोले, बस इतना ध्यान रखना कि रिस्क लेते वक्त तुम्हारे पास वापस लौटने की जगह भी बची हो। आरव ने मुस्कुराकर कहा, पापा अब जमाना बदल गया है। और उसने बिजनेस शुरू कर दिया। पहले साल बिजनेस बहुत अच्छा चला, दूसरे साल उससे भी अच्छा। आरव की इनकम कई गुना बढ़ गई। लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसने बड़ा ऑफिस लिया, नई लग्जरी कार खरीदी, शहर में बड़ा घर लिया। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें आने लगी। लोग कहते, आरव ने कमाल कर दिया। देखो मेहनत करने से क्या होता है, हम भी एक दिन ऐसा करेंगे। आरव इन बातों को सुनकर खुश होता। उसे लगता, अब मैं आखिरकार वही बन गया हूं जो मैं बनना चाहता था।
लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। अब उसे पैसा कमाने की जरूरत नहीं थी, उसे पैसा बढ़ाते रहने की जरूरत महसूस होती थी। आरव का बिजनेस करोड़ों में पहुंच गया। उसके पास एम्प्लॉइज थे, मल्टीपल ऑफिसेज थे, इन्वेस्टमेंट्स थे, प्रॉपर्टी थी, बैंक अकाउंट्स में बहुत पैसा था। लेकिन एक दिन मीरा ने उससे पूछा, आरव, अब कितना चाहिए? आरव ने कहा, क्या? कितना पैसा? आरव हंस पड़ा। अभी तो बहुत आगे जाना है। मीरा ने पूछा, कहां तक? आरव ने जवाब नहीं दिया। मीरा ने फिर पूछा, अगर तुम कल 10 करोड़ रुपए कमा लो तो? फिर 20 करोड़ रुपए, और अगर 20 करोड़ रुपए हो जाए फिर 50 करोड़ रुपए। मीरा ने कहा, और 50 करोड़ रुपए के बाद? आरव चुप हो गया। मीरा ने धीरे से कहा, आरव, शायद तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास कम पैसा है, शायद तुम्हारी समस्या ये है कि तुम्हें पता ही नहीं कि कितना काफी है। आरव को गुस्सा आया। उसने कहा, तुम नहीं समझोगी। मीरा चुप हो गई। और उस रात पहली बार उनके बीच पैसा नहीं, पैसे की सोच खड़ी थी। कुछ साल और गुजर गए। आरव का बिजनेस और बड़ा हुआ, लेकिन उसी दौरान उसके पिता बीमार पड़ गए। एक शाम आरव को फोन आया। मां रो रही थी। बेटा, पापा को हॉस्पिटल ले गए हैं। आरव तुरंत पहुंचा। हॉस्पिटल के कमरे में मोहन बेड पर लेटे थे। आरव ने उनका हाथ पकड़ा। पिता ने आंखें खोली। कमजोर आवाज में पूछा, काम कैसा चल रहा है? आरव ने कहा, अच्छा चल रहा है पापा। मोहन मुस्कुराए। बहुत पैसा कमा लिया? आरव ने कहा, हां। मोहन ने पूछा, खुश है? आरव कुछ बोल नहीं पाया। पिता ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, बचपन में तो कहता था ना, बहुत पैसा कमाऊंगा। आरव की आंखें भर आई। हां पापा। क्यों? आरव ने कहा, ताकि आपको और मां को कभी किसी चीज की कमी न हो। मोहन मुस्कुराए। कमी तो कभी थी नहीं बेटा। आरव ने उनकी तरफ देखा। मोहन बोले, हमारे पास कम था, लेकिन जो था उसमें हम खुश थे। आरव चुप रहा। फिर पिता ने उसका हाथ दबाया। बस एक बात याद रखना, पैसा जिंदगी को आसान बना सकता है, लेकिन जिंदगी का मतलब नहीं बन सकता। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। कुछ महीनों बाद मोहन नहीं रहे। आरव के पास करोड़ों रुपए थे, लेकिन वह अपने पिता को वापस नहीं ला सकता था। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि पैसा हर चीज खरीद नहीं सकता। आप पैसा देकर घर खरीद सकते हैं, लेकिन घर में बीता बचपन नहीं। पैसा देकर महंगी घड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय नहीं। पैसा देकर सबसे अच्छा हॉस्पिटल खरीद सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए जिंदगी नहीं। और शायद पैसे की सबसे बड़ी सीमा यही है। पिता के जाने के बाद आरव कुछ बदल गया। वह अब भी बिजनेस करता था, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका था, या शायद कुछ नया बन रहा था। वह अपने ऑफिस में बैठकर कई बार सोचता, मैं आखिर किस चीज के पीछे भाग रहा हूं। एक दिन उसे अपने पुराने दोस्त अमन की याद आई। अमन, जिसके पास कभी उसके मुकाबले बहुत कम पैसा था। आरव ने उसे फोन किया। दोनों मिले, एक साधारण कैफे में। आरव ने पूछा, तू अब क्या कर रहा है? अमन ने कहा, वही, बिजनेस। हां, छोटा है। आरव ने पूछा, कितना कमाता है? अमन हंस पड़ा। तू आज भी वही सवाल पूछता है? आरव भी हंस दिया। कुछ देर बाद आरव ने कहा, मैं थक गया हूं। अमन ने उसकी तरफ देखा। किससे? आरव ने कहा, हर चीज से। बिजनेस से? नहीं, पैसे से। आरव ने कहा, शायद। अमन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुझे याद है कॉलेज में तू हमेशा कहता था कि तू बहुत अमीर बनेगा? आरव ने कहा, हां, बन गया। आरव मुस्कुराया। हां। अमन ने पूछा, तो फिर समस्या क्या है?
आरव ने पहली बार बिना सोचे कहा, मुझे नहीं पता। अमन ने उसकी तरफ देखा और कहा, शायद तूने एक चीज कभी सीखी ही नहीं। क्या? पैसा कमाना। आरव हंस पड़ा। भाई, मैं सालों से पैसा कमा रहा हूं। अमन बोला, नहीं, तू पैसा कमाता रहा, लेकिन तूने कभी नहीं सीखा कि पैसे के साथ जीना कैसे है। आरव चुप हो गया। अमन ने कहा, देख, पैसा बहुत अजीब चीज है। जब कम होता है तो इंसान सोचता है, अगर ज्यादा होता तो खुश होता। जब ज्यादा हो जाता है तो सोचता है, अगर थोड़ा और होता तो सुरक्षित होता। और जब बहुत ज्यादा हो जाता है। अमन रुक गया। आरव ने पूछा, तो? अमन बोला, तब इंसान डरता है कि कहीं ये कम न हो जाए। आरव ने पहली बार महसूस किया कि ये बात बिल्कुल सही थी। वो पैसा कमाने के बाद भी उसे खोने से डरता था। उसने बिजनेस को इतना बड़ा कर लिया था कि अब बिजनेस उसे चला रहा था। उस रात आरव घर लौटा। मीरा सो चुकी थी। वो बालकनी में बैठ गया। शहर की लाइट्स देखता रहा। उसने अपने जीवन के पिछले 20 साल याद किए। एक छोटा घर, पिता की पुरानी स्कूटर, पहली सैलरी, पहली कार, पहला बिजनेस, पहला करोड़, पहला बड़ा ऑफिस, पहली लक्जरी कार। और फिर उसने एक सवाल पूछा, इन सब में सबसे ज्यादा खुशी कब मिली थी? वह सोचता रहा और अचानक उसे जवाब मिल गया। सबसे ज्यादा खुशी उसे उस दिन मिली थी जब उसने पहली सैलरी से पिता के लिए शर्ट खरीदी थी। उस दिन उसके बैंक अकाउंट में बहुत कम पैसा था, लेकिन दिल में बहुत ज्यादा खुशी थी। उसने सोचा, तो क्या मैं पैसे के पीछे भागते भागते उस चीज से दूर हो गया जिसे खरीदने के लिए पैसा चाहिए था? समय, परिवार, सुकून, आजादी। अगले दिन आरव ने एक फैसला लिया। उसने अपने बिजनेस को बंद नहीं किया। वह कोई सन्यासी नहीं बना। उसने पैसा दान करके जंगल जाने का फैसला भी नहीं किया। उसने बस अपनी जिंदगी का खेल बदल दिया। उसने तय किया, अब वह पैसा सिर्फ बढ़ाने के लिए नहीं कमाएगा। वो पैसा ऐसी जिंदगी बनाने के लिए कमाएगा जिसे वह जीना चाहता है। उसने अपने काम के घंटे कम किए। कुछ जिम्मेदारियां अपनी टीम को दी। हर दिन रात तक ऑफिस में बैठना बंद किया। मीरा के साथ समय बिताने लगा। मां को हर रविवार मिलने जाने लगा। अपने पुराने दोस्तों से मिलने लगा। और सबसे जरूरी, उसने पहली बार अपने लिए इनफ तय किया। उसने खुद से कहा, इतना पैसा काफी है कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे। इतना काफी है कि मुश्किल समय में मुझे डर न लगे। इतना काफी है कि मैं अपनी पसंद के फैसले ले सकूं। उसके बाद जो भी पैसा आया, वह उसकी जिंदगी का मालिक नहीं था। वह सिर्फ एक साधन था। लेकिन जिंदगी इतनी आसानी से सबक नहीं देती। 1 साल बाद आरव के बिजनेस में अचानक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मार्केट गिर गया। एक बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया। कई करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पुराना आरव शायद टूट जाता, लेकिन इस बार वो शांत रहा। मीरा ने पूछा, तुम परेशान नहीं हो? आरव ने कहा, परेशान हूं, लेकिन डर नहीं रहा। मीरा ने पूछा, क्यों? आरव ने कहा, क्योंकि अब मुझे पता है कि पैसा मेरा पूरा जीवन नहीं है। उसने अपने अकाउंट्स देखे। उसके पास सेविंग्स थी, इन्वेस्टमेंट्स थी, इमरजेंसी फंड था। उसने अपनी लाइफस्टाइल को इतना बड़ा नहीं होने दिया था कि एक फाइनेंशियल सेटबैक उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। उसने नुकसान स्वीकार किया, बिजनेस को दोबारा बनाया। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। उस दिन आरव को एक और बात समझ आई। अमीर होना सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं है। अमीर होना यह भी है कि जब जिंदगी अचानक आपके खिलाफ हो जाए तो आप टूटे बिना खड़े रह सके। समय बीतता गया। आरव अब 40 साल का हो चुका था। उसके पास अभी भी बहुत पैसा था, लेकिन अब वो हर चीज खरीदना नहीं चाहता था।
उसने एक छोटा सा घर पहाड़ों में लिया। बहुत बड़ा नहीं, बस इतना कि वह कभी कभी वहां जाकर शांति से रह सके। एक दिन वो वहीं बैठा था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे जा रहा था। मीरा उसके पास बैठी थी। उसने पूछा, अब खुश हो? आरव ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, पहले मैं खुशी खरीदना चाहता था। मीरा मुस्कुराई। अब? आरव ने कहा, अब समझ आया कि खुशी खरीदने की चीज नहीं है। फिर पैसा किस काम का है? आरव ने सामने पहाड़ों की तरफ देखा और कहा, पैसा जिंदगी नहीं देता, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो जिंदगी जीने की आजादी दे सकता है। कुछ महीनों बाद आरव अपने पुराने मोहल्ले में गया। वही गलियां, वही छोटी दुकानें, वही चाय की दुकान, वही सड़क जहां बचपन में वो पिता के साथ चलता था। उसने देखा, एक बच्चा अपने पिता से कह रहा था, पापा, मेरे लिए नई साइकिल कब लाओगे? उस आदमी ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। जल्दी। आरव कुछ देर उन्हें देखता रहा। उसे अपना बचपन याद आ गया। वह भी कभी ऐसा ही बच्चा था। उसे भी लगता था कि नई चीजें मिलने के बाद जिंदगी बेहतर हो जाएगी। उसने अपनी जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर कई नोटिफिकेशंस थी। बिजनेस मैसेजेस, मीटिंग्स, पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन उसने फोन वापस जेब में रख दिया और पहली बार बिना किसी जल्दी के चाय की दुकान पर बैठ गया। चाय वाले ने पूछा, साहब, क्या देंगे? आरव ने कहा, एक चाय। चाय आई। वह धीरे धीरे पीने लगा। उसी समय उसका फोन फिर बजा। मीरा का कॉल था। आरव ने फोन उठाया। मीरा ने पूछा, कहाँ हो? आरव ने कहा, वहीं हूं जहां से शुरू किया था। मीरा हंसी। कब आओगे? आरव ने कहा, बस थोड़ी देर में। फिर फोन रखा और उसने सामने सड़क की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो उसने करोड़ों कमाने के बाद भी कभी महसूस नहीं की थी। उस रात आरव अपने घर पहुंचा। उसने अपना वॉलेट मेज पर रखा, वॉच उतारी, फोन साइलेंट किया और बालकनी में जाकर बैठ गया। शहर की लाइट्स आज भी वैसी ही थी, लेकिन आज उसे उनके पीछे भागने की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। उसने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। उसे समझ आया कि पैसा बुरा नहीं था। पैसा समस्या नहीं था। समस्या थी पैसे को अपनी जिंदगी का मालिक बना देना। उसने समझा कि पैसा आपको दो रास्ते दे सकता है। एक रास्ता है और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, और दूसरा रास्ता है बस इतना कि आप स्वतंत्र रह सके। पहले रास्ते का कोई अंत नहीं। दूसरे रास्ते पर एक जगह आकर आप रुक सकते हैं, सांस ले सकते हैं, पीछे मुड़कर देख सकते हैं और कह सकते हैं, हां, अब काफी है। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे पिता की आवाज सुनाई दी, पैसा जिंदगी को आसान बना सकता है बेटा, लेकिन जिंदगी का मतलब नहीं बन सकता। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, पापा, अब समझ आया। और शायद यही बात हम सबको समझने की जरूरत है। हम सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा काम करते हैं, फिर उस ज्यादा पैसे से ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनके लिए हमारे पास समय नहीं होता। हम बड़ा घर चाहते हैं, लेकिन घर में रहने का समय नहीं। हम महंगी कार चाहते हैं, लेकिन सफर का आनंद लेने का समय नहीं। हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, लेकिन पैसा बचाने के लिए जिंदगी को इतना कठिन बना देते हैं कि सिक्योरिटी का आनंद ही नहीं ले पाते। हम भविष्य के लिए इतना जीते हैं कि वर्तमान हमारे हाथ से निकल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा मत कमाइए, बिल्कुल कमाइए, मेहनत कीजिए, बिजनेस कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाइए,
अपने सपने पूरे कीजिए, लेकिन एक सवाल हमेशा अपने पास रखिए, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो आपकी दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। एक गरीब आदमी सोचता है, बस थोड़ा पैसा और मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। मध्यम वर्ग का आदमी सोचता है, बस सैलरी थोड़ी और बढ़ जाए। अमीर आदमी सोचता है, बस वेल्थ थोड़ी और बढ़ जाए। और फिर सबसे ज्यादा पैसा रखने वाला आदमी भी सोच सकता है, बस थोड़ा और। शायद समस्या पैसे की नहीं, शायद समस्या उस छोटे से शब्द की है, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, जब तक जिंदगी खत्म न हो जाए। लेकिन एक दिन हर इंसान को रुककर पूछना होगा, आखिर कितना? कितना पैसा? कितनी लक्ष्री? कितनी प्रॉपर्टी? कितनी कार्स? कितना बड़ा घर? कितना बड़ा बिजनेस? कितनी फेम? कितना सक्सेस? और उस दिन शायद आपको पता चलेगा कि जिंदगी की सबसे कठिन फाइनेंशियल कैलकुलेशन ये नहीं है कि आप कितना कमा सकते हैं, बल्कि ये है कि आपके लिए कितना पर्याप्त है। आरव ने उस रात अपना लैपटॉप नहीं खोला, कोई बिजनेस रिपोर्ट नहीं देखी, कोई मार्केट अपडेट नहीं देखा, कोई इन्वेस्टमेंट चार्ट नहीं देखा। वह बस अपनी बेटी के कमरे में गया। बेटी सो रही थी। आरव उसके पास बैठ गया। उसने उसके बालों पर हाथ फेरा। बेटी ने नींद में आंखें खोली। पापा, आरव ने कहा। हाँ बेटा, आप अभी तक जाग रहे हो? आरव मुस्कुराया। हाँ। बेटी ने पूछा, आप कल मेरे साथ पार्क चलोगे? आरव ने बिना सोचे कहा, हाँ जरूर। बेटी फिर सो गई। आरव कुछ देर वही बैठा रहा। उसने सोचा, कितना पैसा चाहिए था उसे ये पल खरीदने के लिए? कुछ नहीं, बस समय चाहिए था। और शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई थी। अगली सुबह आरव ने अलार्म बंद किया। कई सालों बाद वो ऑफिस जाने की जल्दी में नहीं था। उसने ब्रेकफास्ट किया, बेटी को स्कूल छोड़ा, मीरा के साथ चाय पी, फिर पार्क चला गया। वहां एक बेंच पर बैठकर उसने लोगों को देखा। एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे वॉक कर रहा था। एक मां अपने बच्चे को संभाल रही थी। कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग फोन में व्यस्त थे। जिंदगी चल रही थी। हर किसी की अपनी कहानी थी, हर किसी की अपनी दौड़ थी। और शायद किसी को नहीं पता था कि इस दौड़ का अंतिम पड़ाव क्या है। आरव ने मन में कहा, अब मैं दौड़ूंगा जरूर, लेकिन मुझे पता रहेगा कि मुझे कहां जाना है। क्योंकि सफलता का मतलब सिर्फ ऊपर जाना नहीं है। सफलता का मतलब है ऊपर जाते हुए अपने आप को खो न देना। पैसा कमाना गलत नहीं है, पैसा चाहना गलत नहीं है, बड़ा घर चाहना गलत नहीं है, बिजनेस बड़ा करना गलत नहीं है, अपने परिवार को लक्ष्यूरी देना भी गलत नहीं है। गलती तब होती है जब पैसा आपका साधन नहीं, आपकी पहचान बन जाता है। जब आपकी खुशी बैंक बैलेंस से तय होने लगे, जब आपकी सेल्फवर्थ आपकी कार से तय होने लगे, जब आपकी जिंदगी दूसरों को इंप्रेस करने के लिए जी जाने लगे, और जब आपके पास सब कुछ होने के बावजूद आपके अंदर ये डर बैठा रहे, अगर ये सब चला गया तो मैं कौन हूं? तब शायद आपको रुककर अपने आप से बात करनी चाहिए। आरव के पास अब पहले से ज्यादा पैसा था, लेकिन उसे अब पैसा देखकर एक्साइटमेंट नहीं होती थी। उसे फ्रीडम देखकर खुशी होती थी। वह अब अपने परिवार के साथ बैठ सकता था, किसी जरूरी काम के लिए बिना घबराए पैसा खर्च कर सकता था, किसी गलत बिजनेस डील को सिर्फ पैसों के लिए एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई काम उसे पसंद नहीं आता तो वह ना कह सकता था। और धीरे धीरे उसे समझ आया, यही वेल्थ है। वेल्थ वह नहीं जो आपके घर में दिखाई देती है, वेल्थ वह है जो आपको अपने जीवन के फैसले लेने की ताकत देती है।
कहानी यही खत्म हो सकती थी, लेकिन आरव की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी बाकी था। एक दिन वह अपने पिता की पुरानी अलमारी साफ कर रहा था। उसे एक पुरानी नोटबुक मिली, वही नोटबुक जिसमें उसके पिता हर महीने घर का हिसाब लिखा करते थे। आरव ने नोटबुक खोली। पहले पन्ने पर कुछ पुराने खर्च लिखे थे। राशन, फीस, बिजली, दवाई और नीचे हर महीने की सेविंग्स। कुछ महीनों में 500 रुपए, कहीं 700 रुपए, कहीं 1000 रुपए। आरव नोटबुक के पन्ने पलटता रहा। आखिरी पन्ने पर पिता ने एक छोटी सी लाइन लिखी थी, सिर्फ एक लाइन। आरव उसे पढ़कर बहुत देर तक चुप रहा। उसमें लिखा था, बच्चों के लिए पैसा छोड़ना जरूरी नहीं, उनके लिए सही सोच छोड़ना जरूरी है। आरव की आंखें भर आई। उसने नोटबुक बंद की और पहली बार उसे लगा कि उसके पिता ने उसे वो सब कुछ दे दिया था जो वह बचपन में समझ नहीं पाया था। उस रात आरव ने अपनी बेटी को पास बुलाया। उसने पूछा, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? बेटी ने कहा, मुझे नहीं पता। आरव मुस्कुराया। ठीक है। बेटी ने पूछा, आप क्या चाहते हो कि मैं बनूं? आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर कहा, जो बनना चाहो बनना, बस एक बात याद रखना। बेटी ने पूछा, क्या? आरव ने कहा, पैसे को अपनी जिंदगी का मालिक मत बनने देना। पैसा कमाना, लेकिन अपने समय की कीमत समझना। सपने देखना, लेकिन यह मत भूलना कि सपने पूरे करने के लिए जीना भी पड़ता है। बेटी मुस्कुराई। आरव ने उसे गले लगा लिया। समय गुजरता गया। आरव की कहानी शायद किसी न्यूज़पेपर में नहीं छपी। किसी मैगजीन ने उसे सबसे सफल बिजनेसमैन नहीं कहा। उसने सबसे बड़ी कंपनी नहीं बनाई, सबसे महंगी कार नहीं खरीदी, लेकिन उसने कुछ और हासिल किया। उसने अपनी जिंदगी वापस हासिल कर ली, और शायद यही सबसे बड़ी सफलता थी। तो अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं और इस समय आपकी सैलरी छोटी है, तो निराश मत होइए। अगर आप शुरुआत में हैं, तो धैर्य रखिए। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो मेहनत कीजिए, स्किल सीखिए, बिजनेस कीजिए, इन्वेस्ट करना सीखिए, लेकिन साथ ही पैसे के साथ अपना रिश्ता भी समझिए, क्योंकि पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं है। यह आपके फैसलों को प्रभावित करता है, आपके रिश्तों को प्रभावित करता है, आपके डर को प्रभावित करता है, आपके सपनों को प्रभावित करता है, और कभी-कभी आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। इसलिए जब अगली बार आपके पास पैसा आए, तो खुद से सिर्फ ये मत पूछना, मैं इससे क्या खरीद सकता हूं? एक बार यह भी पूछना, मैं इससे अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता हूं? और जब आपकी इनकम बढ़े, तो यह मत पूछना, अब मैं दूसरों से कितना आगे हूं? यह पूछना, अब मैं अपने भविष्य को कितना सुरक्षित कर सकता हूं? और जब आपके पास बहुत पैसा हो जाए, तो सबसे जरूरी सवाल पूछना, मेरे लिए इनफ क्या है? क्योंकि अंत में हम सबकी कहानी का आखिरी चैप्टर एक जैसा है। एक दिन हमारे पास पैसा होगा या नहीं होगा, हमारे पास बड़ा घर होगा या छोटा, हमारे पास लग्जरी कार होगी या कोई साधारण व्हीकल, हमारे पास बहुत सारी चीजें होंगी या बहुत कम, लेकिन अंत में हम अपने साथ सिर्फ एक चीज लेकर जाएंगे। हमने अपनी जिंदगी कैसे जी, हमने किसके साथ समय बिताया, किसे प्यार किया, किसकी मदद की, किस चीज के पीछे भागे और किस चीज के लिए रुकना सीखा। आरव ने बहुत देर से यह समझा, लेकिन जब समझा तो उसकी जिंदगी बदल गई। उसे पता चला, पैसा मंजिल नहीं था, पैसा सिर्फ रास्ते का एक साधन था। मंजिल थी सुकून, परिवार, आजादी, समय, और वह जिंदगी जिसे जीने के लिए उसने पैसा कमाया था। आज रात जब आप ये कहानी खत्म करें,
तो शायद एक बार अपने कमरे में अकेले बैठिएगा। अपने बैंक अकाउंट को मत देखिए, अपने पड़ोसी की कार मत देखिए, सोशल मीडिया पर किसी और की जिंदगी मत देखिए। बस खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मुझे दुनिया को कुछ साबित नहीं करना होता तो मैं अपनी जिंदगी कैसी जीता? शायद उस सवाल का जवाब आपको आपकी असली मंजिल दिखा दे। और अगर दूसरा सवाल पूछना हो तो वह ये होना चाहिए, मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूं या पैसा मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मेरे साथ चल रहा है? फर्क छोटा लगता है, लेकिन जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि अमीर वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, अमीर वह है जिसके पास अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आजादी है। और शायद जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई बैंक बैलेंस नहीं, वो समय है जिसे आप अपने मन से जी सकते हैं। आरव ने आखिरकार यह समझ लिया था। बहुत पैसा कमाने के बाद, बहुत कुछ खोने के बाद और बहुत देर तक भागने के बाद उसने आखिरकार दौड़ना बंद किया, पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराया, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ वह जिंदगी जीत चुका था। न कि इसलिए कि उसके पास बहुत पैसा था, बल्कि इसलिए कि अब पैसे को यह तय करने की जरूरत नहीं थी कि उसे कैसे जीना है। और शायद यही असली अमीरी है। पैसा आपके पास कितना है यह नहीं, पैसा आपके लिए कितना काम करता है यह है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास जिंदगी कितनी है यह है, क्योंकि पैसा वापस कमाया जा सकता है, समय नहीं। पैसा फिर से बनाया जा सकता है, बीता हुआ पल नहीं। पैसा फिर से आ सकता है, लेकिन बीता हुआ जीवन कभी वापस नहीं आता। इसलिए कमाइए, बढ़िए, सफल बनिए, अपने सपने पूरे कीजिए, लेकिन बीच रास्ते में जीना मत भूलिए, क्योंकि आखिर में आपको यह याद नहीं रहेगा कि आपने कितने करोड़ कमाए थे। आपको याद रहेगा आपने उन करोड़ों के बीच कितनी जिंदगी जी थी। और यही आरव की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। पैसा जिंदगी खरीदने के लिए नहीं है, पैसा जिंदगी को अपने तरीके से जीने की आजादी खरीदने के लिए है। और जब आपको पता चल जाए कि आपके लिए कितना काफी है, तब शायद आपको पहली बार समझ आएगा आप सच में कितने अमीर हैं।